जीवित प्राणी कमाल के होते हैं। ये अपने आसपास के बदलावों को समझ सकते हैं और उन पर प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। पर्यावरण पर प्रतिक्रिया करने की इस क्षमता को संवेदनशीलता कहते हैं। संवेदनशीलता जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी है। इससे जीवों को खाना ढूंढने, खतरे से बचने और अपने अंदर के वातावरण को स्थिर रखने में मदद मिलती है। नियंत्रण और समन्वय मिलकर जीवों को जीवित और फलते फूलते रहने में मदद करते हैं। नियंत्रण का मतलब है शरीर में अलग अलग प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करना या प्रबंधित करना। समन्वय का मतलब है यह सुनिश्चित करना कि शरीर के सभी अंग मिलकर काम करें। एक व्यस्त शहर की कल्पना करो। ट्रैफिक लाइट गाड़ियों के आवागमन को नियंत्रित करती है, जबकि ट्रैफिक पुलिस उनके मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करती है। इसी तरह जीवित प्राणियों में विशेष सिस्टम अलग अलग कार्यों को नियंत्रित और समन्वित करते हैं। नियंत्रण और समन्वय के बिना जीवन अव्यवस्थित और अस्थिर होगा। सबसे सरल एकल कोशिका वाले जीवों से लेकर हमारे जैसे जटिल जानवरों तक ये प्रक्रियाएं जीवन के लिए ही मूलभूत हैं। पौधे निष्क्रिय लग सकते हैं, लेकिन वे अपने परिवेश के प्रति अविश्वसनीय रूप से रिस्पॉन्सिव होते हैं। उनके पास प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण, पानी और स्पर्श जैसे स्टिमुली को महसूस करने और प्रतिक्रिया देने के अनोखे तरीके हैं। एक आकर्षक उदाहरण फोटोट्रॉपिज्म है, जहां पौधे प्रकाश स्रोत की ओर बढ़ते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि खिड़की के पास गमले का पौधा कैसे सूरज की रोशनी की ओर झुकता है? वो फोटोट्रॉपिज्म है। एक और महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया जियोट्रॉपिज्म है, जहां जड़ें गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर बढ़ती है। यह सुनिश्चित करती हैं कि वे पौधे को मजबूती से जकड़े रहें और पानी और पोषक तत्वों को कुशलता से अवशोषित करें। पौधे हाइड्रोट्रॉपिज्म भी प्रदर्शित करते हैं, पानी के स्रोतों की ओर बढ़ते हैं, और थिग्मोट्रॉपिज्म, जहां वे स्पर्श का जवाब देते हैं। उदाहरण के लिए एक चढ़ते हुए पौधे के टेंड्रिल्स एक सपोर्ट के चारों ओर कुंडलित हो जाते हैं, जिससे वह ऊपर चढ़ जाता है। पौधों में जानवरों की तरह तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, लेकिन उनके पास हार्मोन नामक केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। ये हार्मोन विभिन्न पौधों की प्रक्रियाओं को नियंत्रित और समन्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑक्सिन पौधे की दुनिया के ग्रोथ प्रोमोटर्स की तरह होते हैं। ये कोशिका दीर्घीकरण को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे तने और जड़ें बढ़ पाती हैं। ये फोटोट्रॉपिज्म में भी भूमिका निभाते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि पौधा प्रकाश की ओर मुड़े। जिब्रेलिन विकास हार्मोन का एक और समूह है। ये तने के दीर्घीकरण, बीज के अंकुरण और फूल आने को बढ़ावा देते हैं। उन्हें पौधे के विकास और वृद्धि के लिए एनर्जी बूस्टर्स के रूप में कल्पना करें। दूसरी ओर साइटोकिनिन कोशिका विभाजन और डिफरेंशिएशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये कलियों और टहनियों के विकास को बढ़ावा देते हैं। उन्हें पौधे की संरचना के आर्किटेक्ट्स के रूप में सोचें। अब्सिसिक एसिड एक स्ट्रेस हार्मोन के रूप में कार्य करता है, जो पौधों को सूखे जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने में मदद करता है। ये विकास को रोकता है और डोर्मेंसी को बढ़ावा देता है, जिससे पौधा ऊर्जा का संरक्षण कर सकता है और कठोर वातावरण में जीवित रह सकता है। अंत में एथिलीन फल पकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये पौधों में पत्तियों के झड़ने और सेनेसेंस यानी बुढ़ापे को भी प्रभावित करता है। जानवरों में पौधों के विपरीत एक जटिल तंत्रिका तंत्र होता है, जो उन्हें अपने परिवेश पर क्विकली प्रतिक्रिया करने की अनुमति देता है। तंत्रिकाओं का यह जटिल नेटवर्क एक हाई स्पीड संचार प्रणाली की तरह काम करता है, जो पूरे शरीर में मैसेजेस प्रसारित करता है। तंत्रिका तंत्र जानवरों को अपने शरीर के अंदर और बाहर दोनों जगह होने वाले बदलावों का पता लगाने में मदद करता है। इसे एक सोफिस्टिकेटेड सेंसरी नेटवर्क के रूप में कल्पना करें, जो लगातार जानकारी इकट्ठा करता है और जानवर को उचित रूप से प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाता है। चाहे वह चूहे का पीछा करने वाली बिल्ली हो या उड़ान भरने वाला पक्षी, तंत्रिका तंत्र इन गतिविधियों और प्रतिक्रियाओं के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह नियंत्रण केंद्र है, जो जानवरों को अपने पर्यावरण के साथ गतिशील रूप से इंटरैक्ट करने की अनुमति देता है। भाग 5, अद्भुत तंत्रिका तंत्र। मानव तंत्रिका तंत्र इंफॉर्मेशन के सुपर हाईवे की तरह है, जिसमें लगातार इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की हलचल होती रहती है। यह दो मुख्य भागों से बना है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सीएनएस और पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र या पीएनएस। सीएनएस कमांड सेंटर के रूप में कार्य करता है, जिसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी होती है। मस्तिष्क सीईओ की तरह होता है, जो निर्णय लेता है और जानकारी प्रोसेस करता है। दूसरी ओर रीढ़ की हड्डी एक हाई स्पीड इंटरनेट केबल की तरह काम करती है, जो मस्तिष्क और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच संदेश पहुंचाती है। अब पीएनएस सड़कों के उस विशाल नेटवर्क की तरह है, जो सीएनएस को शरीर के हर कोने से जोड़ता है। इसमें रीढ़ की हड्डी से निकलने वाली नसें होती हैं, जो अंगों और अंगों तक और उनसे मैसेजेस ले जाती है।
यह जटिल नेटवर्क हमें अपने आसपास की दुनिया का अनुभव करने की अनुमति देता है। हमारी त्वचा पर सूरज की गर्मी को महसूस करने से लेकर स्ट्रॉबेरी की मिठास का स्वाद लेने तक। यह मानव शरीर की अविश्वसनीय जटिलता और दक्षता का प्रमाण है। भाग 6 न्यूरॉन्स, हमारे तंत्रिका तंत्र के निर्माण खंड। न्यूरॉन्स विशेष कोशिकाएं हैं जो हमारे तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। वे छोटे मैसेंजर्स की तरह होते हैं जो विद्युत और रासायनिक संकेतों के माध्यम से पूरे शरीर में जानकारी प्रसारित करते हैं। प्रत्येक न्यूरॉन के 3 मुख्य भाग होते हैं, डेंड्राइट्स, एक कोशिका शरीर और एक अक्षतंतु। डेंड्राइट्स एक पेड़ की शाखाओं की तरह होते हैं जो अन्य न्यूरॉन से संकेत प्राप्त करते हैं। कोशिका शरीर तन्ने की तरह होता है जिसमें केंद्रक और अन्य आवश्यक अंग होते हैं। अक्षतंतु एक लंबी केबल की तरह होता है जो कोशिका शरीर से संकेतों को अन्य न्यूरॉन्स, मांसपेशियों या ग्रंथियों तक पहुंचाता है। यह माइलिन नामक वसायुक्त पदार्थ से ढका होता है जो इंसुलेशन का काम करता है, जिससे सिग्नल ट्रांसमिशन की गति तेज हो जाती है। 2 न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन को सिनैप्स कहा जाता है। यहां न्यूरोट्रांसमीटर नामक रासायनिक दूत निकलते हैं जिससे संकेत एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जा सकते हैं। भाग 7 रिफ्लेक्स क्रियाएं, बिजली की गति से प्रतिक्रियाएं। एक गर्म चूल्हे को छूने की कल्पना करो। आप दर्द महसूस करने से पहले ही तुरंत अपना हाथ पीछे हटा लेते हैं। यह एक रिफ्लेक्स क्रिया है, एक स्टिमुलस के लिए एक अनैच्छिक और तीव्र प्रतिक्रिया। रिफ्लेक्स क्रियाएं जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण हैं। वे मस्तिष्क को बाईपास करके और सीधे रीढ़ की हड्डी के माध्यम से संकेत भेजकर हमें नुकसान से बचाते हैं। ये बिजली की गति से प्रतिक्रियाओं की अनुमति देता है जिससे संभावित क्षति कम हो जाती है। रिफ्लेक्स क्रिया में तंत्रिका आवेगों द्वारा लिया गया मार्ग रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है। इसमें रिसेप्टर्स, संवेदी न्यूरॉन्स, रिले न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और इफेक्टर्स शामिल होते हैं। रिफ्लेक्स क्रियाएं हमारे तंत्रिका तंत्र की अविश्वसनीय दक्षता और गति को प्रदर्शित करती है। वे संभावित खतरों से भरी दुनिया में नेविगेट करने के लिए हमारे शरीर को आकार देने में विकास की शक्ति का प्रमाण है। भाग 8 अंतःस्रावी तंत्र, हार्मोनल सामंजस्य। तंत्रिका तंत्र के साथ साथ अंतःस्रावी तंत्र शारीरिक कार्यों को नियंत्रित और समन्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हार्मोन नामक रासायनिक दूतों का उपयोग करता है जो रक्त प्रवाह के माध्यम से लक्षित कोशिकाओं और अंगों तक जाते हैं। अंतःस्रावी तंत्र एक धीमे और स्थिर ऑर्केस्ट्रा की तरह है जो विकास, वृद्धि, चयापचय और प्रजनन जैसी दीर्घकालिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि हमारे सभी शारीरिक कार्य सामंजस्य में काम कर रहे हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां जैसे पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अग्न्याशय और अधिवृक्क ग्रंथियां हार्मोन का उत्पादन करती हैं और उन्हें रक्त प्रवाह में छोड़ती हैं। ये हार्मोन चाबियों की तरह काम करते हैं, लक्षित कोशिकाओं पर विशिष्ट रिसेप्टर्स में फिट होते हैं और विशिष्ट प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर करते हैं। अंतःस्रावी तंत्र होमोस्टेसिस को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक स्थिर आंतरिक वातावरण है। यह एक जटिल और आकर्षक प्रणाली है जो यह सुनिश्चित करती है कि हमारा शरीर बेहतर ढंग से काम करे। भाग 9 मिलकर काम करना, तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र। जबकि तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र की अलग अलग भूमिकाएं होती हैं, वे हमारे शरीर के नाजुक संतुलन को बनाए रखने के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं। वे एक ही सिक्के के 2 पहलू की तरह हैं जो हमारे अस्तित्व और कल्याण को सुनिश्चित करते हैं। हाइपोथैलेमस, मस्तिष्क का एक छोटा सा क्षेत्र, इन 2 प्रणालियों के बीच सेतु का काम करता है। यह तंत्रिका तंत्र से जानकारी प्राप्त करता है और हार्मोन जारी करके प्रतिक्रिया करता है जो पिट्यूटरी ग्रंथि, अंतःस्रावी तंत्र की मास्टर ग्रंथि को नियंत्रित करता है। तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र के बीच यह घनिष्ठ संपर्क हमारे शारीरिक कार्यों के सटीक नियंत्रण और समन्वय की अनुमति देता है। यह एक उल्लेखनीय उदाहरण है कि कैसे अलग अलग प्रणालियां एक साथ काम करने के लिए विकसित हुई हैं, जिससे लगातार बदलती दुनिया में हमारा अस्तित्व सुनिश्चित होता है। निष्कर्षतः नियंत्रण और समन्वय जीवन के लिए ही मूलभूत हैं। पौधों की जटिल प्रतिक्रियाओं से लेकर जानवरों के जटिल तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र तक, ये प्रक्रियाएं यह सुनिश्चित करती हैं कि जीव लगातार बदलती दुनिया में अनुकूलन कर सकें, जीवित रह सकें और फल फूल सकें।